ओशो से किसी ने कहा कि भगवान, पुराणों में कथा है कि प्रलय काल में सारी सृष्टि पानी के नीचे डूब जाती है और जमीन का एक टुकड़ा बचा रहता है। वहाँ पर वट पत्र के ऊपर अपने पैर का अंगूठा चूसते हुए एक नन्हे बाल मुकुंद पाए जाते हैं और उनसे फिर सारी सृष्टि निर्मित होती है। सद्गुरु के पास जाकर भी साधक के भीतर ऐसा ही प्रलय घटित होता है और उसके बाद उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। क्या यह कथा इसी घटना का प्रतीक है? इसका वर्णन करिए। तो ओशो कहते हैं, प्रतिपल है मरण और प्रतिपल है तुम्हारा जन्म भी। एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ और 100 वर्ष बाद तुम मरोगे, ऐसा नहीं है। प्रतिपल तुम मरते हो और प्रतिपल तुम्हारा नया जन्म होता है। हर क्षण पुराना समाप्त होता है, नए की शुरुआत होती है। सृष्टि कभी हुई थी, प्रलय कभी होगा, यह तो सिर्फ एक कथा है। सृष्टि अभी भी हो रही है और प्रलय अभी भी हो रहा है, यह तथ्य है। परमात्मा ने कभी बनाया जगत और फिर आराम करने लगा, ऐसा नहीं है। जैसा ईसाई सोचते हैं कि 6 दिन उसने बनाया और 7वें दिन विश्राम की लिया, इसीलिए 7वां दिन छुट्टी का दिन है। 6 दिन में सृष्टि पूरी हो गई और फिर 7वें दिन आराम करने लगा, फिर वह आराम ही कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है और परमात्मा के लिए आराम हो भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए आराम जरूरी है क्योंकि तुम थकते हो। अगर परमात्मा भी थकता है तो विराट नहीं है, तो उसकी ऊर्जा का स्रोत अनंत नहीं, चुक जाता है। अगर परमात्मा भी थक जाए तो सृष्टि उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा ने किसी दिन बनाया, ऐसा नहीं है, बल्कि परमात्मा प्रतिदिन बना रहा है, प्रतिपल बना रहा है। सृजन शाश्वत है, सृष्टि कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, शाश्वत है। प्रतिपल निर्माण चल रहा है। ये पौधे बड़े हो रहे हैं, कलियां फूल बन रही हैं, अंडे फूट रहे हैं, पक्षी उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतिपल कुछ भी रुका नहीं। विराट में कभी कहीं कोई विश्राम नहीं, वहाँ कोई छुट्टी का दिन नहीं। वहाँ सृजन का एक शाश्वत उत्सव है। वह जो विराट के संबंध में सही है, वही तुम्हारे संबंध में भी सही, क्योंकि तुम विराट के ही एक छोटे से प्रतिबिंब हो। बूंद सही सागर की, पर तुम भी विराट की ही बूंद हो। तुम भी प्रतिपल बन रहे हो, मिट रहे हो। जो भी बीत गया वह मिट गया, जो आने को है वह बन रहा है। इन दोनों के बीच में तुम्हारा होना है और तुम्हारा होना ही यह शाश्वत है। यह कथा मीठी है पुराण की कि प्रलय के बीच में सब नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक छोटा सा बालक बचता है। यह सच नहीं है, सच तो